हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीए जय अग्रवाल कोचिंग क्लासेस। सो ये जो मैंने आज की वीडियो बनाई है ये +1 के लिए फॉर +1 अकाउंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कॉमर्स फील्ड। एज आई नो कि ये सब्जेक्ट्स जो हैं आपके लिए बहुत ही न्यू हैं, बिजनेस स्टडी, अकाउंट्स एंड ऑल, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मैथ्स पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, सोशल स्टडीज़ पढ़ा है। तो मे बी आपको थोड़े बहुत इसमें चैलेंजेस भी आ रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, ये ऐसे कैसे हो रहा है। और आपके यही प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो जो है हम अपने बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करके चलेंगे इसमें। आई होप कि इसके बाद आपको वो सारी जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कुछ सॉल्व होगा। सो लेट अस स्टार्ट। इसमें फर्स्टली मैं आपको बता दूं, इसमें जो हम कवर करके चलेंगे, बेसिक्स कवर करके चलेंगे हमारा पूरा। कि सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। आप लोगों ने मे बी अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा, बट अभी तक शायद ये भी क्लियर नहीं हुआ कि अकाउंटिंग क्या है। शायद माइंड में भी ना आया हो कि क्या है ये अकाउंटिंग। पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं हम, लेकिन ये चीज़ें भी क्लियर नहीं होती हैं क्यों कर रहे हैं हम अकाउंटिंग। तो ये सब जो है बेसिक चीज़ें हम इसमें कवर करके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये जो टॉपिक है आपके लिए। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे व्हाट इज़ अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग, देन हम समझेंगे ठीक है अकाउंटिंग तो समझ लिया, लेकिन क्यों करते हैं हम अकाउंटिंग। नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्या ज़रूरत है अकाउंटिंग करने की। थर्ड, हम इसमें कुछ बेसिक टर्म्स समझ के चलेंगे, ज़्यादा नहीं अभी हम कवर करेंगे इसमें, बट कुछ बेसिक टर्म्स जो आपके चैप्टर्स में यूज़ हो रही होंगी। उससे क्या होगा, आपकी क्लैरिटी आएगी, आपको वो कंसेप्ट समझने में ईजी रहेगा जब आपको टर्म्स के बारे में पता होगा। फर्स्ट इसमें हम टर्म्स में कवर करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस, सेकेंड हम इसमें कवर करेंगे हमारा कैपिटल, थर्ड हम कैश एंड बैंक। ये वैसे तो आपको पता ही होगा कैश एंड बैंक, बट क्योंकि कैश एंड बैंक इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सो आई थॉट कि एक बारी ये भी डिस्कस कर लेना चाहिए हमें। फोर्थ हमारा आएगा क्रेडिटर्स, डेटर्स, फिफ्थ हमारा आएगा स्टॉक। स्टॉक को हम गुड्स पे डिनोट करते हैं। सिक्स्थ हमारा रहेगा ड्राइंग, assets and liabilities. Purchases and sales। तो ये सारी ये कुछ टर्म्स हैं जो हम क्लियर करके चलेंगे। सो यस, और एक लास्ट वन, अकाउंट्स। अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स, जो कि हम इसमें समझ के चलेंगे। जस्ट एक बार आपको ये ब्रीफ के लिए मैं बता रही हूँ कि हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ हम समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे हम। सो दिस इज सेट, यस। सो फर्स्ट, व्हाट इज अकाउंटिंग।
स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है? डेटा को कलेक्ट करना। बिजनेस में बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो उसको हम उसको हमें बेसिकली क्या करना है, रिपोर्ट करना है। अगर एक बंदा राम है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसे पता होना चाहिए कि क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं बिजनेस में, अल्टीमेटली क्या उसके प्रॉफिट्स हैं, क्या उसके लॉसेस हैं। तो वो कैसे कैसे होगा सब कुछ? वो सब कुछ होगा अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग में एक प्रोसीजर होता है, जैसे ही ट्रांजेक्शन्स होंगी उस डेटा को हम कलेक्ट करेंगे कि ये ट्रांजेक्शन्स हैं। देन कलेक्शन के बाद हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं, उस डेटा को समराइज करते हैं। समराइज जैसे कि कैश की ट्रांजेक्शन है तो कैश में समराइज करेंगे उसको, बैंक की ट्रांजेक्शन है तो बैंक की एक समरी बनती है, सैलरी की ट्रांजेक्शन है, ये हम सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करके चलेंगे। जस्ट अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग क्या है। देन जब हम उसको समराइज करते हैं, उसके बाद हमें उसकी रिपोर्टिंग भी करनी है इन मॉनेटरी टर्म्स। लाइक 5,000 की सैलरी पे हुई है तो 5,000 की सैलरी मॉनेटरी टर्म्स में, अकाउंटिंग में मॉनेटरी टर्म्स में उसे शो किया जाएगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें बुकिश लैंग्वेज में, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग है, इट इज collection of data, summarizing it and reporting in monetary terms. So ये है हमारी अकाउंटिंग, ट्रांजेक्शन्स को मॉनेटरी टर्म्स में रिपोर्ट करना। दिस इज नॉन एज अकाउंटिंग। हम क्यों करते हैं? मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं, देन हम उसमें कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की। सी स्टूडेंट्स, जब भी एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसकी कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी, उसकी सेल होगी, उसमें एक्सपेंसेस होंगे, परचेजेस होंगे। तो हम एक बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं? सो दैट हमें कुछ प्रॉफिट्स कमाने हैं, पैसा कमाना है वहां से। बिजनेस हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, लेकिन जब तक हम यही फाइंड आउट नहीं करेंगे कि वो बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉसेस हो रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस बिजनेस के साथ हमें कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो इसके लिए क्या जरूरी है? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से हम वी विल गेट टू नो कि प्रॉफिट्स हो रहे हैं बिजनेस में या लॉसेस हो रहे हैं। तो व्हाट इज नीड ऑफ अकाउंटिंग? नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? टू रिकॉर्ड day-to-day transactions. To record day-to-day transactions. As to calculate profits और losses. बहुत एक सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं कि नीड ऑफ अकाउंटिंग क्या है? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, सो दैट हम कैलकुलेट कर पाए कि बिजनेस हमारा प्रॉफिट्स में है या लॉस में है। अगर लॉस में है तो हमें उसे बंद कर देना चाहिए, या फिर हमें देखना चाहिए कि हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वो बिजनेस कंटिन्यू। कि अकाउंटिंग क्या है, देन नीड ऑफ अकाउंटिंग है। उसके बाद एक टर्म है अकाउंट्स। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक टर्म्स से। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अकाउंट्स। सबसे पहले हम अकाउंट से स्टार्ट करेंगे। हमारे ये दो क्वेश्चंस आई होप आपको समझ आया हो कि अकाउंटिंग क्या है एंड अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बुक से पढ़ा दूँ एंड आपको समझ भी ना आए कि क्या है अकाउंटिंग। हमने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बात करी है एग्जाम्पल्स लेके, सो दैट आपको समझ आए कि क्या है अकाउंटिंग। उसके बाद हम बात करेंगे अकाउंट्स की। अकाउंट्स क्या है? सो दिस इज द प्लेस। अकाउंट्स क्या? दिस इज द प्लेस where we record where we record all the transactions all the transactions all the transactions related
to specific individual or item। क्या मतलब हुआ इसका? अकाउंट्स क्या है? रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल और आइटम। फॉर एग्जाम्पल, हम कैश की आइटम्स को लेते हैं। पहले कैश में हमने क्या किया? परचेजेस, कैश में हमारी सेल्स हो, कैश में हमारी सैलरी पे हो, कैश में हमारा रेंट पे हो। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं ये किससे रिलेटेड है? कैश से। तो हम क्या करेंगे? इन सारी ट्रांजेक्शन्स को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे और वो क्या होगा? एक अकाउंट। लेट्स सपोज कि एक अकाउंट है, क्योंकि हम यहाँ पे कैश की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? कैश अकाउंट। वो हमारा होगा कैश का अकाउंट। तो यहाँ पे हम सारी ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी हमारी, परचेज भी आ जाएगी, सेल भी आ जाएगी, सैलरी भी आ जाएगी एंड रेंट भी आ जाएगा। अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि हम ट्रांजेक्शन्स को कैसे कर रहे हैं, अभी जस्ट हम ये बात कर रहे हैं कि अकाउंट्स क्या है। जैसे जैसे सारी कैश की ट्रांजेक्शन होगी उसको हम एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे। वो जो एक जगह है वो है अकाउंट्स। दिस इज अ प्लेस वेयर वी रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक इंडिविजुअल और आइटम। सो ये बात हुई आइटम की, कैश। कैश एक आइटम हो गया। इंडिविजुअल, अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, लेट्स सपोज राम है, राम के साथ हमारी काफी सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। सो वो जो सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो सारी राम के अकाउंट में आ जाएगी, राम के अकाउंट में आ जाएगी। लाइक सेल्स कुछ हुई राम को, कुछ परचेज हुई, कोई सैलरी गई है या व्हाटएवर। सो ये हो गया हमारा अकाउंट्स। सो हमारी यहाँ से फर्स्ट हमने एक जो टर्म है वो क्लियर करके चलिए, अकाउंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन से। लेट्स सपोज गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। अब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो कुछ ट्रांजेक्शन्स भी करेगा उस बिजनेस में, कुछ सेल भी होगी उसकी, कुछ परचेजेस भी होगी उसके। बिजनेस वहाँ पे तो रुकोगे ना, बिजनेस को बढ़ने के लिए उसने स्टार्ट करा है तो उसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगी। वो जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं ठीक है, लेकिन जो ट्रांजेक्शन्स की इकोनॉमिक वैल्यू मेजर की जा सकती है, इकोनॉमिक वैल्यू, जिन ट्रांजेक्शन्स की इकोनॉमिक वैल्यू को मेजर किया जा सकता है वो होती हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। लाइक अगेन सैलरी, हमें पता है हमने 7,000 की सैलरी दी है तो वो होगी इकोनॉमिक वैल्यू। रेंट हो गया, सेल्स हो गई। सो इन सब की एक इकोनॉमिक वैल्यू है। सो ये होती है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा वैसे वैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी। और हम ये भी कह सकते हैं जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी वैसे वैसे बिजनेस ग्रो करेगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट इज हमारा कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? सपोज हम सारे एग्जांपल्स उसी से लेंगे। लाइक एक बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल हम अभी बेसिक से चल रहे हैं। सो लेट्स सपोज गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट करा। अब गोपाल ने कंप्यूटर्स का बिजनेस स्टार्ट करा है। सो वो कंप्यूटर्स को परचेज करता है, कंप्यूटर को सेल करता है, परचेज करके एंड देन वो उसकी सेल्स करता है। अब जब गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट करा होगा तो उसको कुछ पैसा चाहिए था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिससे वो कंप्यूटर खरीद पाए, उसका स्टॉक जो जिसमें उसने डील करना है कंप्यूटर खरीद पाए। देन कुछ छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, उसके लिए कुछ एक्सपेंसेस होते होंगे बिजनेस के। मे बी उसने रेंट पे कोई बिल्डिंग ली होगी, बिल्डिंग ऑन रेंट। तो वो सभी खर्चों के लिए उसे कुछ पैसा चाहिए। इन सभी खर्चों के लिए गोपाल को कुछ पैसा चाहिए। गोपाल ने क्या किया? लेट्स सपोज गोपाल के पास थे 50,000 स्टार्टिंग में, जिससे उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। गोपाल ने क्या किया? 50,000 अपने बिजनेस में लगा दिया, जो उसको बिजनेस स्टार्ट करना था कंप्यूटर का। तो वो जो 50,000 बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो वो बिजनेस में 50,000 लगा रहा है, वो गोपाल की क्या है? कैपिटल। बिजनेस की क्या है? वो कैपिटल।
सो ये होती है कैपिटल। जो बंदा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और वो जितना अपना पैसा उसमें लगा रहा है वो होती है बिजनेस की कैपिटल। आई होप आपकी जो भी मैं आपको बताते जा रही हूँ आपको क्लियर हो रहा है, बस ध्यान से सुनते रहिए। हम बहुत ही इसमें बेसिक एग्जाम्पल्स लेके बहुत ही बेसिक वर्ड्स को यूज करके मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा कैश एंड बैंक। ये तो आप सबको पता ही है कैश एंड बैंक क्या होता है, बट स्टिल जो भी बिजनेस में पैसा पड़ा है कैश के फॉर्म में, कैश में, लाइक सपोज कि गोपाल का बिजनेस है जो हमने भी बात करी है, कंप्यूटर्स का बिजनेस है। सो उसका वहाँ पे जो मतलब उसके ऑफिस में जो पैसा पड़ा है इन फॉर्म ऑफ कैश, वो होता है कैश इन हैंड, जो उसके पास कैश की फॉर्म में अवेलेबल है। नेक्स्ट, उसने मे बी कोई बैंक अकाउंट खुलवाया हो अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक अलग से बैंक अकाउंट खुलवाया है, तो उसमें उसने कुछ पैसा रखा हुआ है। आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो हमें पेमेंट बैंक से करनी होती है, तो मे बी लेट सपोज उसने 10,000 हमारे बैंक में रखे हुए हैं, तो वो क्या हो गया उसका बैंक से रिलेटेड जो उसका पैसा है वो बैंक में है, वो बैंक अकाउंट हो गया उसका। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिटर्स डेटर्स। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की। अभी हमने पढ़ा कि जो गोपाल है वो बिजनेस करता है कंप्यूटर्स में, तो वो कंप्यूटर्स खरीदता है एंड देन उसको बेचता है। तो वो जिससे खरीदता है उससे वो रूटीन में खरीदता है, लाइक शाम है, शाम से वो रूटीन में कंप्यूटर्स खरीदता है और आगे बेच देता है। तो शाम क्या करता है, उसे कभी कभी क्रेडिट पे माल दे देता है। क्रेडिट मतलब उधार पे माल दे देता है उसे, क्योंकि उसे पता है कि जो गोपाल है वो उससे ही माल खरीदता है। तो शाम क्या करता है, उसे उधार पे माल दे देता है, सो दैट वो थोड़े दिन में, उसे 15 दिन में, 20 दिन में उसको रीपे कर देगा उसके पैसे। तो जब भी हम किसी से उधार पे माल खरीदते हैं, जिससे उधार पे खरीदते हैं, जो कि हमारे केस में है शाम, गोपाल ने शाम से उधार पे माल खरीदा है, तो यहाँ पे शाम, गोपाल के लिए शाम क्या है, क्रेडिटर, जिसको हमने पैसे फ्यूचर में देने हैं। आज उधार पे माल खरीदा है और कल उसको हमने रीपे करना है, सो वो बंदा हमारा क्या है, क्रेडिटर। सेम डेटर, डेटर इसका अपोजिट है, जिसको हमने उधार पे माल बेचा है, जिससे हमें कल को पैसा आने वाला है, वो है हमारे डेटर्स। सेल्स ऑन क्रेडिट, सबको हमने उधार पर माल बेचा है, जिसको बेचा है वो हमारे लिए क्या है, डेटर। सो ये हमारी जो टर्म्स हैं बहुत ज़्यादा यूज होने वाली हैं। सो हम यहाँ से क्लियर करके चल रहे हैं कि क्रेडिटर क्या है, डेटर क्या है। जिनसे उधार पे ट्रांजैक्शन होती है, जिनसे हमने लिया वो हमारे क्रेडिटर, जिनको हमने दिया वो हमारे डेटर्स। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है टर्म है स्टॉक। ध्यान से सुनिएगा आप सब। तो स्टॉक क्या है, लेट्स सपोज अभी हमने बात करी कि गोपाल का कंप्यूटर्स का बिजनेस है, दैट मीन्स गोपाल जो है कंप्यूटर्स में डील करता है डे टू डे, इसकी परचेज करता है एंड देन उसको सेल कर देता है। सो जो गोपाल है वो कंप्यूटर्स में डील करता है। सो गोपाल के लिए कंप्यूटर क्या है, स्टॉक है। स्टॉक या फिर हम इसे गुड से भी डिनोट कर सकते हैं। सो जिसमें द आइटम इन विच अ बिजनेस डील्स, वो क्या होता है हमारा स्टॉक। आई होप आपको ये समझ आया। इसको हम गुड से भी डिनोट करते हैं। ज़्यादा मुश्किल टर्म्स नहीं है बट न्यू है, इसलिए हम इसको समझ के चल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रॉइंग। सो जैसे हमने पढ़ा कैपिटल कि गोपाल ने बिजनेस स्टार्ट करा और उसके लिए उसने 50,000 कैपिटल लगाया। अब हो सकता है, यहाँ पे हमने पढ़ा कैपिटल, हो सकता है अब बिजनेस में गोपाल ने 50,000 लगाने के बाद उसको 5,000 की ज़रूरत है। 5,000 उसे अपने घर के खर्चे के लिए चाहिए, तो वो क्या करेगा,
यहाँ से 5,000 निकालेगा और अपने घर के, लेट सपोज उसे घर पे कोई मशीन लेकर आनी है, तो वो उस पैसे से वो मशीन ले आएगा, या फिर उसे कुछ घर पर कुछ एक्सपेंस पे करना है। सो ये क्या है, ड्रॉइंग, जो उसने विड्रॉ कर लिए पैसे, जो पैसे गोपाल ने बिजनेस से विड्रॉ कर लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, इंपॉर्टेंट इज पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं, वो है ड्रॉइंग। नेक्स्ट है हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं जो कि हमारे थ्रू आउट अकाउंट्स में यूज होती हैं। एसेट्स सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो एसेट्स क्या हैं, जिनसे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाले हैं, फ्यूचर बेनिफिट्स होने वाले हैं, फ्यूचर में जिन चीज़ों से हमें बेनिफिट होने वाले हैं वो होती हैं हमारी एसेट्स। लाइक वो कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, हमारी प्रॉपर्टी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है हमने किसी से पैसे लेने हैं, मे बी किसी से हमने मॉनेटरी टर्म्स में मनी लेनी है, हमने किसी से मनी टू बी रिसीव्ड, ये भी हो सकता है। प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सकता है हमने किसी से पैसे लेने हो, या फिर हो सकता है हमने किसी को एडवांस में पे किया हुआ है किसी चीज़ के लिए। लेट सपोज हमने किसी को रेंट एडवांस में पे किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, जैसे कि सो उसका बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में मिलेगा। सो वो भी क्या है, हमारे लिए एक असेट है। इन अपोजिट लायबिलिटी क्या है, यहाँ से हमें फायदा मिल रहा था, लेकिन लायबिलिटी क्या है, ये हमें रीपे करनी है। लेट सपोज शाम ने बिजनेस करने के लिए गोपाल से 10,000 लिए, ठीक है। अब 10,000 आज लिए हैं, कल को रीपे करने हैं, तो वो जो 10,000 रीपे करने हैं वो शाम की क्या है, लायबिलिटी है, जो हमें कल को पे करनी है। सो ये होती है हमारी लायबिलिटीज। नेक्स्ट हमारे परचेजेस एंड सेल्स। अभी हमने बात करी कि गोपाल जो है उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया कंप्यूटर्स का। कंप्यूटर को क्या करता है, परचेज करता है एंड देन सेल करता है। तो ये जो वर्ड है परचेजेस एंड ये सेल्स, ये वर्ड जो है ये यूज होता है हमारे गुड्स के लिए, हमारे स्टॉक के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो स्टॉक है, स्टॉक क्या है, जिसमें हम डील करते हैं, इन विच अ बिजनेस डील्स होगी, एंड इसकी क्या होगी, सेल्स भी होगी। सो ये जो वर्ड परचेजेस है एंड ये जो वर्ड सेल्स है, ये हमारा यूज होता है स्टॉक के लिए, जिसे हम गुड्स भी कहकर चलते हैं। सो ये है हमारा परचेजेस एंड सेल्स। आई होप आपको अभी इतना समझ में आया होगा, आपकी ये टर्म्स क्लियर होंगी। एक बार हम दोबारा रिपीट करते हैं इन चीज़ों को। अकाउंटिंग क्या है, हमारी कलेक्ट करना डेटा को, उसको समराइज करते हैं, देन उनको रिपोर्ट करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में। ये ज़रूरी क्यों है, नीड ऑफ अकाउंटिंग ज़रूरी क्यों है, अकाउंटिंग हम कर रहे हैं सो दैट हमें पता चल सके कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ हमारे रिकॉर्ड्स में रहेगा। बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं, बट अगर उसकी कैलकुलेशन नहीं होगी कि ये बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, सो देयर इज नो मीनिंग कि हम उसे बिजनेस को रन करते रहें। कोई फायदा नहीं है उसका जब तक हम ये नहीं देख रहे हैं कि किस चीज़ से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी हैं, लाइक बिजनेस ट्रांजेक्शन, हमारी डे टू डे की जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस में, जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है, लाइक सैलरी हो गई, रेंट हो गया, सेल्स हो गई। सो इनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, ये होती है बिजनेस ट्रांजेक्शन। इन द अदर हैंड अगर हम बात करें गिफ्ट, इसको गिफ्ट दिया जा रहा है तो उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, तो वो कोई ट्रांजेक्शन कंसिडर नहीं होंगी। देन हमने पढ़ा कैपिटल। जब भी एक बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको स्टार्ट करने के लिए उसमें कुछ पैसा लगाता है, जो उसकी कैपिटल होती है।
कैश एंड बैंक, कुछ पैसा जो है हम अपने पास कैश इन हैंड रखते हैं डे टू डे खर्चों के लिए, कुछ हम बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, तो वो हमारे होते हैं कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। देन हमने पढ़ा क्रेडिटर्स क्या हैं, डेटर्स क्या हैं। क्रेडिटर्स उधार पे माल जिनसे खरीदते हैं, डेटर्स जिनको उधार पे माल बेचते हैं। स्टॉक या फिर इन्हें गुड्स भी कहते हैं, जिसमें एक बंदा डे टू डे जिसमें डील कर रहा है, जिस आइटम में डील कर रहा है, वो है हमारा स्टॉक। ड्रॉइंग, अगर पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस में लगाया हुआ पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो है हमारी ड्रॉइंग। देन है असेट्स एंड लाइबिलिटीज, असेट्स जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, लाइबिलिटीज जो हमें रीपे करनी है। सो ये है हमारी असेट्स एंड लाइबिलिटीज। परचेजेस एंड सेल्स, परचेजेस एंड सेल्स ये दोनों ही वर्ड्स हमारे यूज होते हैं स्टॉक के लिए, गुड्स के लिए। परचेज करा तो परचेजेस, सेल्स करते हैं तो वो आता है सेल्स में। देन है हमारा लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंट्स क्या है। अकाउंट्स एक प्लेस है जहाँ पे हम एक तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। एक तरह से हमारा मतलब है कि अगर सारी कैश की ट्रांजेक्शन है तो उसे कैश के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी की ट्रांजेक्शन है तो सैलरी के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी प्लेस जहाँ पे एक तरह की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं वो है हमारा अकाउंट्स। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट क्या है? डेबिट, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट? अब इसके लिए सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट एक, ये दो साइड्स हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी अकाउंट, अकाउंट्स क्या है? एक प्लेस है जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब उस अकाउंट की भी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। अभी हम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि कैसे हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक टर्म्स पढ़ रहे हैं। लाइक हमने पढ़ा अकाउंट्स एक प्लेस है जहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है। अब हम पढ़ रहे हैं डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंट्स की दो साइड्स होती हैं। हम ये भी पढ़ सकते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स हैं एक अकाउंट की। सो इसके कुछ रूल्स हैं, देयर आर सम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जिनको हम समझ के चलें। सो कैसे समझेंगे? लेट मी टेल यू अबाउट 5 अकाउंट्स। फर्स्ट है हमारा असेट अकाउंट। ये जो रूल्स हैं ये डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ अकाउंट। हमने पढ़ा कि अकाउंट के दो साइड्स हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो रूल्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि अकाउंट का नेचर क्या है। असेट्स अकाउंट, 5 तरह के हम इसमें अकाउंट्स पढ़ेंगे। लायबिलिटी अकाउंट, देन है हमारा इनकम और रेवेन्यू अकाउंट, देन एक्सपेंस और लॉस अकाउंट। उसके बाद है हमारा कैपिटल अकाउंट। सो ये 5 तरह के अकाउंट्स हैं जिसमें ये जस्ट आपको ध्यान, ये कुछ ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं। हमने समझ लिया डेबिट एंड क्रेडिट दो साइड्स होती हैं, लेकिन इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। लाइक फर्स्ट अगर हम बात करें एसेट अकाउंट से, तो ये एक नेचर ऑफ अकाउंट है। जैसे कि मान लो कैश है, हमारा बैंक है, ये हमारे एसेट नेचर के अकाउंट्स हैं। लाइक कैश से हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा, बैंक से हमें फ्यूचर में कुछ बेनिफिट होगा, डेटर से हमने पैसा रिसीव करना है तो वो भी हमारी एक एसेट है, उससे भी हमें कुछ पैसा रिसीव होगा। तो ये जो अकाउंट, ये जो एसेट है अकाउंट, ये एक नेचर ऑफ अकाउंट है। तो इसमें क्या होगा, जब भी एसेट इंक्रीज होगी, व्हेनेवर एसेट इज इंक्रीज्ड, तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जब भी एसेट डिक्रीज होगी तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। समझ रहे हैं?
अभी मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे आप लोग ये क्वेश्चंस करेंगे, आगे आगे चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होता जाएगा। अभी जस्ट आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि एसेट अकाउंट में जब भी इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, एसेट अकाउंट में जब भी डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। देन है हमारा लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी हमने अभी पढ़ा, लायबिलिटी क्या है, फ्यूचर में हमें कुछ रीपे करना है। तो लायबिलिटी में जब भी कोई इंक्रीज होगा ये क्रेडिट होगा, जब भी कुछ डिक्रीज होगा लायबिलिटी में, लायबिलिटी डिक्रीज, तो वो डेबिट होगा। वैसे ही इनकम क्या होती है, हमें कुछ पे इनकम आ रही है बिजनेस से, कुछ सेल्स हो रही है, रेवेन्यू आ रहा है, सो जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट होगा, इनकम डिक्रीज हो गई तो वो डेबिट होगा। एंड सेम इन द केस ऑफ एक्सपेंस, अपोजिट है, बट वैसे ही एक्सपेंस में अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा, एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा। देन हमारा कैपिटल की अगर हम बात करें, कैपिटल अगर इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट हो गई, कैपिटल अगर डिक्रीज होगी, कैपिटल डिक्रीज होगी तो वो हमारी डेबिट होगी। सो अभी जस्ट मैंने आपको ये ध्यान रखने के लिए बोली है, अभी मैंने जस्ट आपको ये चीज़ें ध्यान रखने के लिए बोली हैं। लेट्स हम एक एक एग्जांपल इसका समझ के चलते हैं। एक एक एग्जांपल से हम इसे समझ के चलते हैं। हमने बात करी कि असेट्स में इंक्रीज होगा तो डेबिट, अगर डिक्रीज होगा तो वो होगा क्रेडिट। लेट्स सपोज कैश, सिर्फ एक एग्जांपल लेंगे अभी हम। कैश, सपोज कैश में हमने सैलरी पे किया, हमने सैलरी पे करी तो कैश कम हुआ। अगर कैश कम होता है तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट, समझ रहे हैं? तो कैश को हम करेंगे क्रेडिट। अभी जस्ट हम समझ के चल रहे हैं, ये रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे हम ट्रांजेक्शन्स पढ़ेंगे आगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि कैसे उसको क्रेडिट करना है, कब उसको क्रेडिट करना है। तो अभी जस्ट आप ध्यान रखिए। बात करते हैं लायबिलिटी की। सपोज हमारे क्रेडिटर्स थे हमारे कुछ, जिनको हमने पैसा वापस दे दिया, रीपे कर दिया। तो रीपे कर दिया तो वो लायबिलिटी क्या हुई, कम हो गई। लायबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई हमारी। तो वो जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम करेंगे डेबिट। ओके, इनकम, सपोज हमने किसी को बिल्डिंग रेंट पे दी हुई थी तो वो हमें रेंट रिसीव हुआ। तो रेंट जब रिसीव होता है तो वो हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो इनकम जब इंक्रीज होती है तो वो होती है हमारी क्रेडिट। इनकम जब इंक्रीज होती है तो वो होती है हमारी क्रेडिट। सो इनकम जब इंक्रीज होगी तो वो हमारी होगी क्रेडिट। एक्सपेंस, रेंट रिसीव किया तो यहाँ पे हमने रेंट पे किया, तो जब रेंट पे किया तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ।
एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट। लास्ट कैपिटल। कैपिटल जब कैपिटल को अगर हम और इंट्रोड्यूस करेंगे बिजनेस में, लाइक गोपाल ने जब बिजनेस स्टार्ट करा 50,000 की कैपिटल लगाई उसने, सो सपोज कि 10,000 की उसने कैपिटल और लगा दी, तो इसमें क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज हो गई। तो जब कैपिटल इंक्रीज होगी तो वो होगी। सो आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं कि कब हम डेबिट करते हैं, कब हम क्रेडिट करते हैं। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके लिए हम एक 3 रूल्स हैं हमारे, जो कि हम बहुत ही डिटेल में कवर करके चलेंगे, जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। सो उसमें आपका डेबिट एंड क्रेडिट और बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको ये कुछ रूल्स हैं जो ध्यान रखने के लिए बोला है। बट जब हम वो 3 रूल्स पढ़ेंगे, वो अकाउंट्स के हमारे बेसिक 3 रूल्स हैं, जब हम 3 रूल्स पढ़ेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आज अभी हमने पढ़ के चला कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की नीड क्या है, और कुछ बेसिक टर्म्स हमने क्लियर की। सो आई होप इससे आपका काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सो आई होप इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी आज के हमारे इस टॉपिक से। अगर कुछ भी आपके क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी गिवन है, आप मुझे कॉल करके भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, हमारा जो एक नया बैच, एक नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है +1 अकाउंट्स के लिए, जो कि 18 अगस्त से स्टार्ट है। सो इसमें क्या रहेगा, हमारी लाइव क्लासेस रहेंगी आपके लिए, कुछ 2 से 3 डेमो क्लासेस रहेंगी, आप बिल्कुल उसे अटेंड करो और देन आप डिसाइड कर सकते हैं। इसमें हम सब कुछ बेसिक से लेकर सब कुछ क्लियर करके चलेंगे, और बहुत ही लॉजिकली हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, नॉट दैट कि हमने बुक से पढ़ लिया एंड दैट सफिशिएंट। बहुत ज़्यादा लॉजिक्स में बात करेंगे हम। आज का जो मैंने आपको ये बताया है, बहुत ज़्यादा बेसिक से मैंने ट्राई किया आपको बेसिक्स बताने की। सो दिस इज़ ऑल। कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं कुछ क्लासेस से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल। एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहूँगी कि ये जो हमने सेशन स्टार्ट करा है, ये मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करा है जिनको अभी स्कूल्स में आई नो कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो मे बी आपको वो समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो जो क्लासेस होती हैं मे बी वो उतनी क्लैरिटी से नहीं बनी है। सो इसीलिए मैंने कुछ ट्राई किया कि मैं आप स्टूडेंट्स तक अच्छे से कुछ मैटर पहुंचा पाऊँ, आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। सो बस मेरा यही मोटिव है इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, इससे मुझे पता चलेगा कि कैसा आपको लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल। आज के लिए इतना है। बाय बाय।